हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स लीगल। तो आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स। आईपीआर का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी नेचर एंड स्कोप। तो आज की हमारी जो टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमें जानना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है और उसके राइट्स क्या क्या हैं। उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये एक बार जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी बेसिकली 2 टाइप की होती है, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज जैसे कि लैंड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चैटल्स मतलब कि संपत्ति, ये सब आ जाती है टेंजिबल प्रॉपर्टीज के अंदर। पर हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारी राइट्स प्रोवाइड करती है जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करे, यानी कि प्रोटेक्ट करे। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे देख लेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन हो सकती है कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज को कैसे प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जो पर्सन अपनी बुद्धि और हार्डवर्क से कोई ओरिजिनल क्रिएशन करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन क्रिएटर्स के क्रिएशन को प्रोटेक्ट करती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खुद ही एक ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है। ये उन सारे क्रिएशंस को रेफर करती है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के थ्रू बने हैं, जैसे कि डिज़ाइंस, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे टाइप के राइट्स और एरियाज हैं लॉ में जो एक साथ मिलकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फॉर्म करती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि कॉपीराइट, राइट इन परफॉर्मेंस, द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, रजिस्टर्ड डिज़ाइंस, डिज़ाइन राइट्स, ट्रेड लेबल्स, ये सब। ये जो हमने टॉपिक्स बोला, ये टॉपिक के बारे में हम इंडिविजुअली आगे वीडियोस में अच्छे से समझ लेंगे, पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ब्रॉडली डिस्कस किया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के जैसे ही एक नेचुरल राइट से ओरिजिन हुई है, ना कि कोई लेजिस्लेशन से। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक नेचुरल लॉ है, ना कि एक आर्टिफिशियल राइट। अब हम जो बार बार एक प्रॉपर्टी इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का लीगल सेंस में क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि विच बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू वन। मतलब एक लैटिन टर्म प्रोप्रियस से लिया गया है प्रॉपर्टी वर्ड, जिसका मतलब है वंस ओन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटर्स को एक राइट ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड करती है, यानी उनके प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो एक ही टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस देखते हैं, तो ये सब कैसे सेम है, कैसे ये कॉपी हो रहे हैं? तो समझिए, सपोज एक ऑथर ने एक बुक लिखा, तो यहाँ ऑथर है क्रिएटर और उसकी बुक है उसकी क्रिएशन। तो उसके बुक के जो सब्जेक्ट हैं या थीम है, उस सब्जेक्ट को, उस आइडिया से इंस्पायर होकर दूसरे राइटर्स बुक लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, एकदम सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आइडिया को कॉपी किया जा सकता है, पर उस आइडिया को जैसे एक्सप्रेस किया गया है, उस एक्सप्रेशन को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। मैंने यहाँ मेंशन किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन बताई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, उसने ये समझाया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी राइट प्रोवाइड करती है उन पीपल को, यानी उन क्रिएटर्स को, जो अपने माइंड के थ्रू, अपने इंटेलेक्ट के थ्रू एक क्रिएटिव क्रिएशन करती है जो उसकी ओरिजिनल है। अब ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ न्यू डिज़ाइन जो पहले कभी नहीं बने हैं, कुछ इन्वेंशंस सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं। ये सब राइट्स, ये सब क्रिएटिविटी को जो प्रोटेक्शन देती है, वो प्रोटेक्शन का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम आ जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नेचर एंड स्कोप क्या क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नेचर एंड स्कोप। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे देख लेते हैं। पहला है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो है जिसे एक पर्सन प्रोड्यूस करते हैं अपनी मेहनत, यानी कि अपनी लेबर, स्किल, जजमेंट और बुद्धि से।
क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसे हम छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी हम इंटेंजिबल के हिसाब से ही मानते हैं, उसकी नेचर भी इंटेंजिबल ही हो जाती है। सेकेंड आ जाती है राइट टू एक्सक्लूड। तो राइट टू एक्सक्लूड का मतलब है दूसरे सारे पर्सन से अलग रखना, यानी कि अलग उसे पोर्ट्रे करना। तो राइट टू एक्सक्लूड क्रिएटर्स को, चाहे वो आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर कोई भी हो, उसे एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करती है ताकि उनके जो क्रिएशंस है, उनकी क्रिएशंस को कोई और पर्सन या कोई और क्रिएटर रिप्रोड्यूस ना कर सके, एडप्ट ना कर सके। एडप्ट मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई अगर कोई नॉलेजेबल वीडियो बना रही है तो उसे वो ना समझे या ना ले, नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई दूसरे क्रिएटर उसे अपनी वीडियो बोल के, अपनी क्रिएशन बोल के पोर्ट्रे ना करे, वो ना कर सके। या फिर सपोज़ कोई टेंजिबल चीज़ है, जैसे कि कोई मैगजीन्स हो गए, कोई बुक हो गई, तो उसे पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके अपनी क्रिएशन बोलकर, या पब्लिकली डिस्प्ले ना कर सके, कोई एंटरटेनमेंट फिल्म, ये सब चीज़ें ना कर सके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये एंश्योर करती है कि उनके जो क्रिएशंस है, जैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन एक्सप्रेशंस का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है। अब लास्ट जो नेचर है वो है एग्जॉशन ऑफ राइट। तो ये टॉपिक एक डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है, जो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जॉशन। ये अप्लाई होते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब के ऊपर। इन टॉपिक्स के ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दूसरे सारे वीडियोस में ब्रॉडली। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन क्या है? इस डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि सपोज एक ओनर या एक क्रिएटर, उसने अपनी एक कोई क्रिएशन बनाई, सपोज एक ऑथर ने अपनी एक बुक बनाई, तो उसे उसने अब क्या किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसने क्लेम किया, ताकि वो एक्सक्लूसिवली उसी की क्रिएशन हो, कोई और उसे ना कर सके। पर कुछ ईयर्स के बाद उसने चाहा कि वो जो बुक है, वो बुक की डिमांड, मार्केट डिमांड फॉल हो रही है, ताकि उसमें कोई न्यू एडिशन, कोई मोल्ड करके उसे न्यूली फिर से लॉन्च कर सके। तो उसके लिए उसे अपनी बुक की मार्केटिंग करने के लिए उसे दूसरे कोई क्रिएटर की हेल्प चाहिए। तो उसने क्या किया, अपनी ही कंसेंट से उसे रीसेल कर दिया, अपनी बुक के जो कंटेंट्स है उसे रीसेल कर दिया किसी दूसरे क्रिएटर को, ताकि वो उसमें कुछ ऐड कर सके, मिक्सअप कर सके, उसे न्यूली एक फॉर्म कर सके। और जब वो उसे फिर से रिप्रोड्यूस कर रहा है, या जब उसे मार्केट में वैल्यू ला रहा है, तो क्या होगा, जो इनिशियल ऑथर है उसका भी नाम उसमें रहे, उसका भी टॉपिक रहे कि हाँ मैंने ही ये बुक बनाया था जो फिर से इसने रिप्रोड्यूस किया। तो अपनी कंसेंट से अगर कोई क्रिएटर किसी दूसरे इंसान को वो मार्केटिंग के लिए रीसेल कर दे, या उसे वो यूज़ करने के लिए दे दे, तो इसका मतलब हो जाता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थी, पहले क्लेम की गई थी, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब एक टाइप से वो डिनाई हो जाती है कि हाँ अब ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक जन की नहीं है, अब ये 2 जन या 2 से ज़्यादा क्रिएटर्स के साथ एक साथ मिलकर ये बनाए गए हैं। यही है इसके नेचर एंड स्कोप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ इन माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एवरीवन।